नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 4.2 ठीक है 4.2 बता रहा हूँ, जिसमें आपको रहेगा फर्स्ट के सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जो कि आपको बता रहा हूँ गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंडन विधि बोलते हैं इसको। इंग्लिश में होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहले इसका मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ, इसका बेस बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है, क्या ट्रिक के द्वारा करना है। फिर उसके बाद बेटा मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक बेसिक क्वेश्चन लेकर आऊँ आपके लिए, ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है, इसमें आपको 3 स्टेप आपको माइंड में बिठाना है। ठीक है, सबसे पहली स्टेप रहेगी कि पहले वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना। अब जैसे x रहता है या कुछ नहीं हो तो क्या मानते हैं, 1 माना जाता है। तो आपको पहले वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे बेटा, 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 हो गया। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली स्टेप। सेकंड स्टेप ये होती है बेटा, इसका जो मिडिल नंबर जो होता है, बीच वाला नंबर जो होता है, विथ साइन के साथ आपको नोट डाउन करना है, +7x। ठीक है, क्या होता है, +7x। आया सबको समझ में। पहली स्टेप क्या थी कि पहली वाली संख्या में लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या मल्टीप्लाई, 10 हो गया। फिर जो मिडिल नंबर रहेगा प्लस विथ साइन के साथ आपको नोट डाउन करना है। फिर तीसरी स्टेप होगी आपकी इसमें टेबल। क्या होगी, टेबल। अब आपको टेबल में ये देखना है, हमेशा देखना आपको 2 का टेबल में देखना है, डायरेक्ट टेबल में आपको नहीं जाना है। 2 के टेबल देखना है, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 और 6, इस तरीके से आपको इसमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आपको ध्यान रखना है, टेबल में आपको देखना है ये 10, हमेशा याद है। जिन नंबर का मल्टीप्लाई करा है उन्हीं नंबर को हम देखेंगे कि यार मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, वो देखना हमें टेबल में। ठीक है, तो अब मैंने चेक किया कि 2 के टेबल में आता है 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10 होता है। ठीक है, 2 5 ज़ा 10। तो पहले स्टेप याद रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, और जिन नंबर का आपने मल्टीप्लाई करा है उनको आप प्लस करो चाहे माइनस करो, आपको कितना बनाना है, ये प्लस का 7x बनाना है या 7 बनाना है। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 2 5 ज़ा कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। इन्हीं नंबरों को मैं जोड़ूंगा तो बेटा देखो 2 + 5 कितना हो रहा है, 7। अब मान लो कि अगर माइनस भी करता हूँ तो 2 - 5 कितना हो रहा है, -3। लेकिन मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, इस 7 की। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें रूल ये होता है कि आप प्लस भी कर सकते हो, आप माइनस भी कर सकते हो। आया सबको समझ में कि नहीं आया। एक बार और मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि इसमें करना क्या है कि पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहली संख्या का लास्ट वाली मल्टीप्लाई करा, 10 आया। उसके बाद ये मिडिल नंबर सेकंड नंबर डाल के +7x लिख दिया, याद रखना। तीसरी स्टेप होगी आपकी टेबल। तो टेबल में आपको क्या चेक करना है, जिन नंबर का मल्टीप्लाई करा है उन्हीं नंबर को आप टेबल में आपको चेक करना है कि भैया 10 किसके टेबल में आता है। तो 10 जो रहा 2 के टेबल में आता है, तो क्या होता है 2 5 ज़ा कितना होता है, 10। फिर जिन नंबर को प्लस करो, जिन नंबर का मल्टीप्लाई करा है उनको 10 आ रहा है, उन्हीं नंबरों को आप प्लस करो चाहे माइनस करो, हमें बीच वाला नंबर लेकर आना है। तो भैया हमारा बीच वाला नंबर आ रहा है। आया सबको समझ में कि नहीं। अब देखा कि 7 के साथ में x है, तो भैया इसमें आप x लगा दो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा इसका बेस। अब आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ये नंबर आपका सेम रहेगा। अब जो रहेगा आपका जो 7x है, इसको क्या कर दिया अपन ने, 2x + 5x प्लस ये 10 का 10 = 0। आया सबको समझ में कि नहीं आया। देखो 2 5 से कितना हो रहा है, 10। इन्हीं नंबरों को ऐड कराएंगे तो कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। फिर उसके बाद 2 2 के आपको पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 2 के क्या करोगे आप, पेयर बनाओगे। अब इसमें देखना है आपको कॉमन। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो ऐसा अल्फ़ाबेट जो दोनों साइड में प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों साइड उपस्थित होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने चेक किया कि x इधर भी है, x इधर भी है, दोनों साइड x है तो कॉमन आ जाएगा अपना x। ठीक है, अब नंबर में तो आई नहीं, तो ओनली x कॉमन है, तो x यहाँ पे कितने हैं, 2। एक x बाहर आ गया तो बचेगा ओनली x। फिर ये प्लस का प्लस, ये x बाहर चला गया तो बचेगा कौन सा, ये वाला 2। ठीक है, अब इन दोनों में x इधर है, x इधर नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। अब आपको याद रखना है ये 5 है, ये 10 है। 5 और 10 में आपको माइंड में रखना है कि ऐसा नंबर देखना है कि दोनों नंबर एक ही टेबल में आना चाहिए।
तो मैंने चेक किया 5 और 10 दोनों किसके टेबल में आ रहा, खुद के टेबल में ही आते हैं। ये 5 के टेबल में 5 भी आता है 10 भी आता है, तो इसमें आएगा आपका प्लस का 5। ठीक है, 5 के टेबल में 5 कितनी बार, 1 बार में, तो बचा क्या आपके पास x प्लस का प्लस 5 2 जाए कितना हो जाएगा 10 इक्वल 0। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट जो होते हैं इसको एक बार लिखा जाता है, फिर इन दोनों को आपको साथ लिखा जाता है। दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे तो क्या होगा x प्लस 2, उसके बाद इनको प्लस करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अपने को इसमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालना, शून्यांक निकालना, याद रखना। तो आपको कुछ नहीं करना भैया, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल 0, उसके बाद x प्लस 5 इक्वल 0। x अपनी जगह पर रहेगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। जब इक्वल के साइड जाता है साइन चेंज हो जाते हैं, फिर ये x, ये प्लस का क्या हो जाएगा -5। ठीक है, तो ये था इसकी बेसिक मेथड। आई समझ में कि नहीं आई, एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने ये समझा दिया है। अब बेटा इसके अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.2 का फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब 4.2 का फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते। तो आपको पहले इधर साइड में आपको मैं पूरी स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे अपन को क्या करना वो माइंड में बिठाना। चलो भैया, सबसे पहली स्टेप क्या बताई थी मैंने आपको कि पहले वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये होगा बेटा देखो 1 इंटू 10 कितना हो गया 10 हो गया। ये हो गई पहली स्टेप। सेकंड स्टेप आपको देखना है मिडिल वाला नंबर विद साइन के साथ। सेकंड स्टेप देखो -3x लिख दिया। थर्ड स्टेप क्या बताई थी आपको मैंने, टेबल। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या बताई थी आपको मैंने, टेबल। अब आपको टेबल में देखना है कि 10 किसके टेबल में आ रहा है। हमेशा बोला था 2 के टेबल से ही आप स्टार्ट करना। तो क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, 2 5 से कितना हो जाएगा 10। अब इन्हीं नंबरों को प्लस करो चाहे माइनस करो, कितना बनाना -3 बनाना, सिंपल है भैया। तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 5। ठीक है, प्लस माइनस कितना होता है -5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। 5 बड़ा नंबर है तो इसलिए माइनस का। आया सबको समझ में कि नहीं आया। x के साथ में अब 3 के साथ में x लगाए तो ये x ये x ये x। ठीक है, अब देखिए इधर ये आपको सेम नोट डाउन करना है। तो क्या हो जाएगा x², फिर क्या आएगा +2x, फिर -5x -10 इक्वल 0। उसके बाद क्या बताया था बेटा, 2 2 के आपको पेयर बनाना। ये 2 2 के पेयर बना दिए। दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपका x दिख रहा है। तो x यहाँ पे कितने हैं 2, एक x बाहर आ गए तो बचेगा बेटा आपके पास x प्लस एक x बाहर आ गए तो बचेगा क्या आपके पास 2 बचेगा। ठीक है, अब इसमें याद रखना अगले ब्रैकेट में भी x प्लस 2 ही आना चाहिए। तो अपन देखो इधर कॉमन क्या आएगा आपके 5 और 10 है, ये दोनों टेबल किसके आते हैं 5 के टेबल में ही आते हैं, और साइन का आएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा 5 बन जाए 5 और x का x माइनस माइनस याद रखना, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, 5 2 जा 10 इक्वल 0। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों को आपको एक बार लिखना, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, उसके बाद ये इन दोनों को ये हो जाएगा x -5 इक्वल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब अपन इसके जीरो से शून्यांक निकाल दे रहे हैं। तो क्या होगा x प्लस 2 इक्वल 0, x -5 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा x, ये प्लस का उधर जाए क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा -2। उसके बाद ये x अपनी जगह पे, ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से याद रखना है बेटा, आपको इसके शून्यांक निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके इसका मतलब ये हो जाएगा x जो है इसके जीरोस क्या क्या निकल गया -2,5। इसको आपको ऐसा करना है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 2x² प्लस x -6 इक्वल 0 लिखा है। सैम बेटा पहले स्टेप आपको क्या करना है ये ध्यान रखना। पहले स्टेप इस 2 का मल्टीप्लाई अपन को इस 6 में करेंगे, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, बीच वाला नंबर विद साइन के साथ, तो यहाँ क्या लगाया आपका प्लस, कुछ नहीं है तो 1 और ये x। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या बताई थी मैंने आपको, टेबल। ठीक है, टेबल में अपन को ये चेक करना है कि ये 12 किसके टेबल में आता है। तो सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2
6 ज़ा कितना होता है 12, लेकिन रूल ये बोलता है जिन नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 12 आया है इन्हीं नंबरों को प्लस माइनस करने पे आपको 1 आना चाहिए। तो भैया मैं 2 + 6 करूँगा तो 8 हो जाएगा, नहीं हमें तो 1 चाहिए। 2 - 6 करूँगा तो कितना हो जाएगा -4, ये भी नहीं चाहिए। फिर अपन क्या करेंगे, अब आगे बढ़ जाते हैं कि ये देखते हैं कि 12 फिर किसके टेबल में आता है। ठीक है, तो 12 जो रहा ये आता अब 3 के टेबल में, तो क्या हो जाएगा 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए प्लस का वन लाने के लिए क्या करेंगे अपन, -3 + 4, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा, 3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, x है तो x लगा दो। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। आया सबको समझ में कि नहीं। अब इधर देख लीजिए आप, तो अब इसको देख लेते हैं अपन, इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा आपका क्या 2x² - 3x + 4x, फिर इधर का ये लास्ट वाला -6 इक्वल कितना 0। फिर 2 2 के आप पेयर बना लीजिए। दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, अल्फ़ाबेट में x दिख रहा है, 2 और 3 एक ही टेबल में नहीं आते, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, इधर x 2 है तो x बचेगा, फिर माइनस ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका, देखो आपको ये सेम आना चाहिए अगले ब्रैकेट में, तो पहले x नहीं आ रहा तो ये 4 लिखा, ये 6 लिखा, 4 और 6 के टेबल में आता है आपके 2 के टेबल में आता है, और साइन काय का आएगा आपका, याद रखना माइनस, ये तो आएगा प्लस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, x का x हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 3 जा 6 इक्वल 0। फिर आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों को आपको सेम लिखना है, इसको आपको साथ में लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x + 2 अगले ब्रैकेट में 2x - 3 इक्वल कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेम भैया ये हो जाएगा आपका x + 2 इक्वल कितना 0, फिर 2x - 3 इक्वल 0, ये अपनी प्लेस पर आएगा x, ये प्लस का क्या हो जाएगा -2, ये निकल गया पहला। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2x, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर इनटू का क्या हो जाएगा डिवाइड में, 3 लिखा, ये 2 अपन में चला जाएगा। ये आया सबको समझ में, तो इनटू का किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो इसलिए आपकी जो वैल्यू रहेगी x की क्या क्या वैल्यू आएगी -2, और आएगा आपके पास 3/2। आया सभी को समझ में कि नहीं। ये होगा बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब बेटा इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, √2x² + 7x + 5 √2 इक्वल 0 लिखा है। ठीक है, चलो भाई इसको भी समझते हैं। पहले स्टेप क्या करेंगे अपन, जो पहले वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर मल्टीप्लाई, तो क्या है बेटा आपका √2 × 5 √2 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में याद रखना रूट वाले का रूट में मल्टीप्लाई होता है, √2 का इंटू √2 में करेंगे तो 2 आएगा, इंटू 5 का 5, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब सेकंड नंबर देखेंगे कि जो आपका मिडिल नंबर क्या है, प्लस का 7x है। थर्ड नंबर पे क्या देखेंगे, टेबल देखना है कि टेबल में 10 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10। इन्हीं को प्लस करने पे कितना आना चाहिए 7, तो 2x याद रखना है, आ रहा है भैया 2x + 5x इक्वल कितना 7x। आया सबको समझ में कि नहीं आया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। चलो अब इसकी जगह अपन क्या करते हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसमें, यह आया √2x² प्लस, अब इस 7x को क्या लिख देंगे बेटा 2x + 5x + 5 √2 इक्वल 0। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, एक बार और समझ लीजिए। आपको ये देख लीजिए इस साइड में क्या करा अपन ने बेटा, कि पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या मल्टीप्लाई करा, √2 का इंटू √2 में करा तो 2 आया, 5 का 5 आया, तो ये हो जाएगा 2 5 से कितना होगा 10 होगा। फिर सेकंड नंबर अपन को देखेंगे, मिडिल नंबर हमारा क्या है 7x था, तो अब देखेंगे टेबल में तो 10 किसके टेबल में आता है 2 का, तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इन्हीं नंबर को प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 7, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। तो उसके बाद क्या करा मैंने, फिर जो हमारा 7 था इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10 हो रहा है, और दोनों को ऐड करूँगा तो 7 हो रहा है। ठीक है, अब 2 2 के पेयर देख लेते हैं, इसका 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखो ये √2 है, ये 2 है, तो ये तो कॉमन आ ही नहीं सकता,
ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, ये √2 और ये बचेगा एक्स और ये बचेगा आपके पास 2। ठीक है, अब आपको माइंड में बिठा लेना कि जो फैक्टराइजेशन मेथड, जो गुणनखंड विधि जो होती है, इसमें आपके दोनों ब्रैकेट बेटा सेम होने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो समझ जाना आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, इसके लिए अब देखते हैं इधर सेम आ रहा है कि नहीं। तो इधर आ जाएगा प्लस का 5, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस यहाँ बचेगा √2 इक्वल 0। यहाँ तक आया सबको समझ में कि नहीं। अब मैंने चेक किया कि मेरे दोनों ब्रैकेट बेटा सेम नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 2 जो लिखा है इस 2 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इस 2 को आपको तोड़ना पड़ेगा। आया सभी को समझ में, यहाँ तक कि नहीं आया? ठीक है, अब 2 को किस तरीके से आप ब्रेक करोगे, तो आप देखो दोनों ब्रैकेट को सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 जो है इस 2 को क्या लिखूंगा मैं, √2 इंटू √2। ठीक है, जैसे ये 2 लिखा, 2 को अपन को क्या लिखना पड़ेगा, √2 इंटू √2। ठीक है, रूट से रूट ये कैंसिल हो जाता है तो आंसर 2 आता है। ये तो रीजन पता है ना आपको सभी को, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यों ब्रेक कर रहा हूँ ये रीजन पता है ना, इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है। दोनों ब्रैकेट को सेम बनाने के लिए इसलिए मुझे उस 2 को क्या लिखना पड़ेगा, √2 इंटू √2। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। अब समझना कि कैसे दोनों को ब्रैकेट सेम आएंगे। चलो, अब आया सबको समझ में कि अपन ने चेक किया कि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, तो अब अपन को करना पड़े, इस 2 को आपको सिंप्लीफाई, इस 2 को ब्रेक करता है। तो पहले अपन क्या लिखेंगे बेटा, ये 2 √2x² प्लस इस 2 को क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2 और ये वाला x। आया सबको समझ में कि नहीं। अब रीज़न ही मत पूछना कि मैंने रीज़न ही बता दिया किस कारण से हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रैकेट सेम नहीं आए, याद रखना। फिर ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 5 √2 इक्वल 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। √2x² प्लस √x प्लस 5x प्लस, ये तो आपको समझ में आया कि अपन ने क्या करा, इस 7 को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अपन ने चेक किया कि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा। अब दोनों ब्रैकेट को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, या सिंप्लीफाई करना, तो ये लिखा √2x², इस 2 को क्या लिखूंगा मैं, √2 इंटू √2 और ये वाला x प्लस आपका ये 5x प्लस 5 √2 इक्वल 0। आया सबको समझ में कि नहीं आया, क्योंकि √2 का इंटू √2 में करूँगा तो 2 आएगा। इसके रीज़न में बता चुका हूँ, अपन इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके ब्रैकेट मुझे कैसे लाना, सेम लाना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये सेम हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पहले अल्फ़ाबेट में चेक किया तो भैया x दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखा मैंने √2 इधर भी है, √2 इधर, तो √2 भी आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। फिर ये ब्रैकेट, अब क्या करेंगे बेटा, तो इसमें ये √2 है, ये √2 बाहर आ गया, इधर x कितने हैं, तो इधर x, तो x आ गया प्लस का प्लस, इधर √2 कितने हैं, 2, एक बाहर आ गया, तो क्या बचा, ओनली आपके पास √2 और x एक ही है, प्लस इस साइड में देखो ये 5 ये 5, तो दोनों में क्या आएगा, कॉमन 5 आ जाएगा। फिर ये बचेगा x प्लस ये वाला √2 इक्वल 0। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो बेटा देखो, ये ब्रैकेट सेम करने के लिए अपन ने क्या करा, इस 2 को क्या ब्रेक करा, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 का इंटू √2 में करूँगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इन दोनों को आपको साथ लिखना है, इन ब्रैकेट को आपको एक बार लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल कितना, 0 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को साथ में, तो ये हो जाएगा आपका √2x प्लस 5 इक्वल 0। तो ये अपनी प्लेस पे रहेगा। अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का √2। ठीक है, उसके बाद ये अपनी प्लेस पे रहेगा, √2 ये x प्लस का ये क्या हो जाएगा, माइनस का, फिर इंटू का डिवाइड में, तो x इक्वल -5/√2। तो ये निकल गया इसके क्या बेटा, 0 से निकल गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से मैंने आपको पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा साइन काय का है बेटा, डिवाइड का, तो डिवाइड का जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपको इसमें भी इंटू करना पड़ेगा और इसमें भी इंटू करना पड़ेगा। तो 8 का इंटू सबसे पहले अपन 2 में करते हैं, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा,
16 हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16x² माइनस 8 एकम 8x हो जाएगा प्लस 1 का 1 इक्वल 0। और जैसे ही अपन इसको डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बेटा वो अब नंबर अपनी जगह से क्या होता है हट जाता है, ये हट गया। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम स्टेप करेंगे अपन। तो पहले वाले नंबर का लास्ट वाले मल्टीप्लाई करो। नंबर फर्स्ट क्या था 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, जो बीच वाला नंबर लिख दो माइनस का 8x। थर्ड स्टेप क्या करेंगे बेटा टेबल, ठीक है। थर्ड स्टेप रहेगी आपकी टेबल। अब टेबल में चेक करेंगे कि यार 8 किसके टेबल में आ रहा है। तो सबसे पहले 2 के टेबल में चेक करा था, 2 4 से कितना होता है 8। लेकिन इनको जब जोड़ रहा हूँ तो 2 + 4 कितना हो रहा है 6 हो रहा है। इनको माइनस करूँगा तो माइनस, ये भी कंडीशन फेल, ये भी कंडीशन फेल। अब उसके बाद चेक करेंगे अपन आगे। अब फिर से मैं आगे चेक करूँगा कि यार 8 किसके टेबल में अब आता है। सॉरी आपका क्या 8 नहीं, अपन को 16 देखना है यार, सॉरी बेटा। इसमें आपको क्या करना है 16 देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल में क्या है 0, ठीक है। आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई, इसको जमाना पड़ेगा। आपको याद रखना है ये होता है डिवाइड का। तो डिवाइड का किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसमें भी इंटू करेंगे अपन और इसमें भी इंटू करेंगे। तो 8 का इंटू 2 में करेंगे तो 8 2 से कितना हो जाएगा 16x²। फिर माइनस 8 का इंटू एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। सबसे पहले स्टेप फिर से वही फर्स्ट पहले स्टेप 16 का इंटू 1 में क्या होगा बेटा 16 इंटू 1 कितना होगा 16। सेकंड स्टेप देखोगे मिडिल वाला नंबर माइनस 8x। थर्ड स्टेप क्या देखेंगे अपन टेबल, ठीक है। और टेबल में कौन सा नंबर देखना है ये 16 देखना है। तो चलो भाई देख लेते हैं। तो क्या आएगा बेटा 2 से स्टार्ट करें। 2 8 जा कितना होता है 16। इन्हीं को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 10। लेकिन मुझे तो 8 चाहिए ना भाई, मिडिल नंबर चाहिए अपने को, ये भी फेल। माइनस करके देखें 2 - 8 तो कितना हो जाएगा माइनस, ये भी फेल। तो ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आप किसके टेबल से चेक करेंगे 4 के टेबल से। तो क्या हो जाएगा 4 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा माइनस का 8। अगर देखो 4 + 4 करूँगा तो 8 हो जाएगा। देखो 4 + 4 कितना होगा 8। लेकिन मुझे चाहिए माइनस का 8, तो ये भी कंडीशन फेल। तो क्या कर दोनों माइनस कर दो, -4 तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस। तो 4 और 4 कितना 8 हो जाएगा। आप एक चीज़ और याद रखना, सेम साइन सेम नंबर माइनस का साइन आता है। तो इसलिए अपन को ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है। तो इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर देते हैं। तो ये होगा 16x², ये होगा -4x -4x प्लस 1 इक्वल कितना 0। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा 2 2 के पेयर बनाएंगे, ये 2 के पेयर, ये 2 के पेयर। तो इन दोनों में कॉमन पहले तो दिख रहा है अल्फ़ाबेट में x दिख गया है। उसके बाद ये 4 ये 16। 4 और 16 किसके टेबल में आते हैं, दोनों 4 के टेबल में ही आते हैं। तो ये कॉमन आएगा आपका 4। 4 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है बेटा 4 4 जा कितना होता है 4 4 जा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 के टेबल में आपका 16 कितनी बार में आता है 4 बार में ही आएगा। x कितने हैं 2, तो x बचेगा। माइनस का माइनस 4x से 4x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये 1 बचा, ठीक है। अब अगले ब्रैकेट में से मान जो अपन इसमें क्या कॉमन लेंगे अपन माइनस। और एक चीज़ और याद रखना, जब कुछ भी कॉमन आपको ना दिखे उस कंडीशन में आपको 1 लेना है। क्या लेना है 1 लेना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो अब क्या बचेगा आपका 4x माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1 इक्वल 0, ठीक है। अब इन दोनों को आपको एक बार लिखना है, इनको आपको साथ में लिखना है। तो ये हो जाएगा 4x -1, इसके बाद ये हो जाएगा 4x -1 इक्वल 0, ठीक है। अब चलो भैया ये कर लेते हैं। तो अब निकालते हैं 4x -1 इक्वल 0, 4x -1 इक्वल 0। ये अपनी प्लेस पर आएगा 4x, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 1, फिर ये इंटू का डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इंटू का डिवाइड में हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4x
इक्वल ये माइनस का कितना हो जाएगा 1, फिर इंटू का डिवाइड में तो x इक्वल ये 1 इंटू का डिवाइड में ये 4। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आया सबको समझ में कि नहीं आए? ये सिंपल तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। अब इस बार याद रखना, हम सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे और CBSE क्लास 10 की मैथ्स भी चल रही है, याद रखना हमारे यूट्यूब चैनल पर @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। चलो अब इसका ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है पहले स्टेप 100 का इंटू करते हैं अपन किस में 1 का, तो पहली स्टेप हो जाएगी 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा 100। सेकेंड स्टेप देखेंगे ये टेबल, तो ये सॉरी मिडिल नंबर देखेंगे माइनस का 20x। थर्ड स्टेप क्या थी बेटा आपका टेबल। ठीक है, अब टेबल में चेक करेंगे 20, भाई सीधा देखिए 10 के टेबल में कर लो भैया, लेकिन 20 नहीं देखेंगे, टेबल में देखेंगे 100, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। इन्हीं नंबर को माइनस प्लस करो कितना आना चाहिए 20, तो क्या हो जाएगा -10 इक्वल हो जाएगा -20। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। एक्स लगाए तो एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100x² -10x प्लस 1 इक्वल 0। फिर 2 के आपको पेयर बना दो, 2 के पेयर बनाएंगे तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इधर 10 है ये 100, दोनों किसके टेबल में आते हैं 10 के टेबल में, तो 10 ले लेंगे। तो 10 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है 10 बार में, तो ये 10 आया। और x इधर भी x इधर, तो x भी कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा ओनली x, फिर यहाँ आएगा -10x में 10x जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर उसका इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो कितना लेंगे बेटा 1 लेंगे माइनस का। ठीक है, माइनस का इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। तो इस प्लस में काय का इंटू करूँ कि माइनस है तो माइनस हो, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस हो, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस प्लस माइनस और ये 1 इक्वल 0 हो जाएगा। फिर इन दोनों को आपको सेम नोट डाउन करना है, तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 1, फिर इन दोनों को साथ में 10x माइनस सॉरी ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 इक्वल 0। अब इनके जीरोस निकाल देते हैं, तो ये होगा बेटा 10x माइनस 1 इक्वल 0, ये होगा 10x माइनस 1 इक्वल 0। तो ये अपनी प्लेस पर रहेगा 10x, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस का, फिर उसके बाद x ये इंटू का डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ये निकला। ठीक है, ऐसे अब इस साइड का भी कर लीजिए, ये अपनी जगह पर 10x, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 1, फिर इंटू का डिवाइड में, तो ये 1/10 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये आपके जीरोस क्या क्या निकल जाएंगे, x के निकलेंगे 1/10, 1/10। आया सभी को समझ में कि नहीं? तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट के सारे क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए, याद रखना। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस कर लेना, नोट डाउन कर लेना, आपको इजी सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये था इसका 4.2 का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले जितनी भी समस्याएं वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है।